क्या हुआ? कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? काम भी सीख लिया, फाइवर पर अकाउंट भी बना लिया, नई गिग भी बना ली, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे। सोच रहा हूँ कि अब एक नया अकाउंट बनाऊं और दोबारा से ये सारा कुछ करूं। लेकिन फाइवर की एक और पॉलिसी भी है कि फाइवर पर हम नया अकाउंट नहीं बना सकते। अगर अकाउंट बनाऊंगा तो मेरे जो पिछले अकाउंट है वो सारे सस्पेंड हो जाएंगे। समझ नहीं आ रही क्या करूं। तुम्हें फाइवर पर ऑर्डर भी आएंगे और तुम मल्टीपल अकाउंट्स भी बना सकते हो। बस तुम्हें ये वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में एक एक्सपर्ट आपको जो $40,000 से ज्यादा इस पर काम कर चुका है वो आपको बताएगा कि मल्टीपल अकाउंट्स आप कैसे बना सकते हैं। फाइवर पर अगर आपने न्यू गिग बनाई है तो उस न्यू गिग पर ऑर्डर कैसे लिए जाए। नया अकाउंट बनाने पे आपके जहन में जो सवाल मौजूद होते हैं कि नया अकाउंट बना लिया, अब मैं इसको चलाऊं कैसे, इस पर ऑर्डर कैसे हो, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, सबसे पहले मैं अपने चैनल अरसलान हैक्स पे सलमान साहब आपको खुशामदीद कहूँगा कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला हो ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर सकें कि आप ऑनलाइन अर्निंग वीडियो एडिटिंग की कैटेगरी में कैसे कर सकते हैं। तो सलमान साहब, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगा। जी थैंक यू सो मच अरसलान भाई, अपने चैनल पर मुझे इनवाइट करने के लिए। तो सलमान साहब, मैं और ये जो हमारे इस वक्त नाजरीन हैं ये जानना चाहते हैं कि ये आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई ऑनलाइन में, आप ऑनलाइन अर्निंग वाली साइड पे आप आए कैसे, यानी आपने वीडियो एडिटिंग को ही क्यों चुना और आप इस फील्ड में आए कैसे, ये काइंडली अगर आप इस पे रोशनी डाल दें। जी सर भाई, वीडियो एडिटिंग में मेरा जो आना है ना वो हुआ था यूट्यूब से। ऑनलाइन की दुनिया में जो मेरा कदम रखा था वो वीडियो एडिटिंग से ही था। और मैंने आज यूट्यूब पर स्टार्ट किया था जब मैं यूनिवर्सिटी में था। सो मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, तब तैमूर परदेसी का बड़ा अरूज था, अब भी है माशाल्लाह। वो नए नए लोगों को बता रहे थे किस तरह आप यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनकी वीडियोस देखी और यूट्यूब चैनल बनाया, जो कि मेरा फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम था इन यूनिवर्सिटी। और 2 साल मैंने यूट्यूब चैनल चलाया यूट्यूब के इसके रिलेटेड। तो मैंने फिर उसमें वीडियो एडिटिंग भी सीखी, उसमें मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बेसिक्स ही सीखी। तो जब मुझे थोड़ा सा अरूज मिला, उस पर थोड़ा सा मैंने अबूर हासिल किया, तो उसके बाद मैं सोचा कि यार क्यों ना इसको बेचा जा सके। मैंने मज़ीद देखा तो तैमूर परदेसी की इसी के ऊपर कुछ वीडियो थी कि आप फाइवर पे काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर फाइवर पर अकाउंट बनाया और वही जो सर्विसेज जो मैंने सीखी हुई थी फ्रीलांसिंग से, मैंने उसको सेल करना शुरू किया। तो सलमान साहब, एक चीज़ आप मुझे बताइएगा कि आप इस सारे सिनेरियो में जब आप ये फ्रीलांसिंग कर रहे थे या जब आपने शुरू किया तो उस वक्त आप इंस्पायर कहाँ से हो रहे थे? तो मुझे याद है कि जब मैंने गिग्स को देखना शुरू किए थे तो मुझे आपकी गिग भी नज़र आई थी और मैंने उससे काफ़ी कुछ इंस्पायर हुआ था। आप मेरे सीनियर हैं और मैंने आपसे काफ़ी कुछ सीखा। आपकी गिग्स के आपके टाइटल से वो सारी चीज़ें मैं करता था, उसको अपडेट भी करता था। और सो कंपटीटर को जो है ना वो ऐसे इस तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। उसकी प्राइसेस को देखें, उसकी सारी चीज़ों को फॉलो करें और कॉपी नहीं करना, अपने हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करें और यू विल वेल टू गो। ठीक हो गया। तो सलमान साहब, इस वक्त आप fiverr.com पर कितने ऑर्डर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक, अगर आपको याद हो तो? जी सर, अभी ऑलमोस्ट 700 ऑर्डर्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ विद एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट $77। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये एक बहुत बड़ी फिगर है कि आपने इतना जो टारगेट है वो अचीव कर लिया क्लाइंट्स को, क्योंकि लोगों को तो ऑर्डर ही नहीं आ रहे होते। अच्छा सलमान भाई, मेरा यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि शुरू में आपको मुश्किल नहीं आई, तो इस वक्त fiverr.com पर जाते हैं, गिग भी बना लेते हैं, गिग भी बहुत अच्छी होता है, सारा कुछ ऐसा होता है, लेकिन उनको ऑर्डर ही नहीं आ रहे होते। तो ये उनके लिए जो सबसे बड़ी टेंशन होती है कि पहला ऑर्डर लेना जो है ना वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि मतलब क्या वाकई ही पहला ऑर्डर लेना मुश्किल होता है? पहला ऑर्डर लेने की बात है तो पहला ऑर्डर तो आई थिंक लेना अभी तो इतना मुश्किल नहीं रहा। जब मैंने बनाया था ना 2019 में, तो तब हमें तो VVR का पता नहीं होता था कि VVR किस चीज़ का नाम है। तो हम जन्म तरीके के साथ गिग को उड़ाते थे। जन कि आपको पता है हमारे पास क्या ऑप्शन होता था, सिर्फ ये होता था कि बाय रिक्वेस्ट से हम ऑर्डर ले सकते, क्योंकि फ्रेश बंदे को रैंक होता नहीं है। बाय रिक्वेस्ट में हम रिक्वेस्ट डाल के वहाँ से 2 4 5 ऑर्डर्स पकड़ते थे, रिव्यूज आते थे तो हमारी रैंक में आती थी और वहाँ से हमें कुछ 3 माह 4 माह लग जाते थे ठीक से जेन्युइन तरीके से ऑर्डर आने में। बाय रिक्वेस्ट से तो सस्ते ऑर्डर आते थे, जो कि कोई जेन्युइन बायर जो कि आपको सर्च करके आया हो वो हमें कोई 3 माह लग जाते थे। तो टाइम कंज्यूमिंग तो होता था, बट आज के दौर में आई थिंक पहला ऑर्डर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज तो VVRO आ गया है, हम VVRO से एक अच्छी से हम ऑप्टिमाइज गिग बनाए, प्रॉपर तरीके से पूरी करें। आई थिंक लोग चीज़ें पूरी नहीं करते, मुकम्मल तरीके से प्रोफाइल अपनी ऑप्टिमाइज करते नहीं। एक तो प्रोफाइल अच्छी से ऑप्टिमाइज हो, प्लस आप 2 से 3 VVRO ऑर्डर्स लगवा लें और
बस आप रेडी हैं, आपकी 4 से 5 दिनों में, एक वीक के अंदर ही आपकी पहले पेज पर आ जाती है, ये दूसरे पेज पर आ जाती है और आपको और जो है ना वो लोग कॉन्टैक्ट करना शुरू हो जाते हैं बायर्स और आपको कोई ना कोई ऑर्डर इजीली मिल जाता है। जो कि पहले हमें 3 माह लग जाते थे, अभी हम एक वीक के अंदर ही BVRO के जरिए और हम पहला ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। सलमान भाई, मेरा अगला क्वेश्चन बिल्कुल जो आपने VVRO का जिक्र किया, मेरा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि ये फेक रिव्यूज़ का आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको देखो फेक रिव्यूज़, कोई अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है और फेक रिव्यूज़ लेने की बात कर रहा है, तो क्या ये फेक रिव्यूज़ हमारी गिग के लिए क्या ठीक है, क्या ख़तरा हो सकता है अगर हम फेक रिव्यूज़ लेते हैं, और उसका फ़ायदा क्या और उसका नुकसान क्या? काइंडली अगर आप इस पर रोशनी डाल दें। जी अरसान भाई, यार फ़ायदे ही फ़ायदा है, नुकसान तो कोई खास नहीं है। अगर तो आप इसको जेन्युइन तरीके से लेना, जेन्युइन तरीके से अगर आप इसको ऑर्डर लें, कोई जेन्युइन बायर है जो हम उसको पैसे पे करते हैं और वो हमें ऑर्डर प्लेस कर देता है, मगर ये उसमें इंस्ट्रक्शंस हर जो है ना सब चीज़ें हम खुद प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली आपको पता है ना कि अगर हम अकाउंट बना लें तो अब वो आपकी कहीं 20वें पेज पे भी शो नहीं होती, तो हमें ऑर्डर तो चाहिए होते हैं ना। अब पहले बंदे को तो ऑर्डर देता कोई नहीं, तो हमें VVRO के जरिए 3-4 ऑर्डर लगवा लेते हैं और उसके बाद आपको पता है फाइवर का सिस्टम भी रिव्यूज़ के ऊपर चलता है, तो हमारी जो गिग है वो ऊपर आ जाती है, उसके बाद हमें जनरल किस्म के ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो बड़ी कंपल्सरी चीज़ हो गई आज के दौर में। ठीक हो गया, ये नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि शुरू में मतलब ये VVRO और इस तरह का सिस्टम नहीं था। तो सलमान भाई, ये VVRO क्या चीज़ है? जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, ये VVRO है क्या चीज़ असल में? यार VVRO stands for very very real orders, so जिस काइंड ऑफ फेक ऑर्डर्स कह सकते हैं आप, बट ये जेन्युइन तरीके से लिए जाते हैं, तो आई थिंक इसको फेक ऑर्डर मुझे कहना अच्छा नहीं लगता। और कंपटीशन का दौर है तो ऑर्डर्स तो लेने होते हैं ना, हर जगह चलते हैं रैंकिंग बढ़ाने के लिए, तो हम दिस इज। तो सलमान भाई, ये जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग सर्विसेज बाकायदा प्रोवाइड कर रहे हैं फेक रिव्यूज़ की, क्या उनसे बाय करना ठीक है? रिव्यू बाय करना ठीक है? हाँ, वो बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान में जो है ऑलमोस्ट 90-95% जो है वो स्पैम है, वो वहां से आपका अकाउंट बंद होगा, इशू कर सकता है। आपने कहा था ना कि फायदे नुकसान क्या है, तो वहां से नुकसान। अगर आप जेन्युइन तरीके से कोई ट्रस्टेड बंदा लेके उससे करवाए ना, कि आपको पता है वो बैकएंड पे ऑर्डर कैसे दे रहा है, जेन्युइन तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। फेक रिव्यूज़, अगर उन्होंने नया अकाउंट बनाया, नई गिग बनाई है, वो नया करियर स्टार्ट कर रहे हैं, अब उनको फेक रिव्यूज़ चाहिए, जैसे आपने बताया VVRO उनको रिव्यूज़ चाहिए, यानी वेरी वेरी रियल जो है उनको रिव्यूज़ चाहिए, तो वो कहाँ से बंदे ढूंढें जो उनको जेन्युइन टाइप का रिव्यू दें, या वो कहाँ से, और उनकी फीसिस क्या होती हैं, ये अगर आप बता दीजिए। जी अरसान भाई, यार वो ग्रुप्स में मिल जाते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप किसी भी ग्रुप में पोस्ट कर दें कि मुझे फेक रिव्यूज़ के लिए कुछ चाहिए, तो उसमें है बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग आपको रिकमेंड कर देते हैं। तो आप अपने कोलीग्स में देखें, ग्रुप्स में देखें, कोई ना कोई आपको कोई ना कोई नज़र आ जाता है ऐसा कि इसको ज़्यादातर लोग रेफर कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब कि बंदा ठीक हो सकता है, तो आप एक उससे लगवा के देख सकते हैं और आई थिंक ये बेनिफिशियल होगा। उसकी फीस कोई इतनी खास नहीं है, यानी कि अगर $5 का ऑर्डर है ना, तो $5 अगर हम आपको पता है ऑर्डर लगवाएं तो $7 जो है ना वो कट होते हैं, तो ऑलमोस्ट कोई 2000 में वो आपको जो है ना वो ऑर्डर लगा देते हैं, उसमें से भी आपको कोई 1000 रुपये तो वापस आ जाता है। मल्टीपल अकाउंट्स, यानी फाइवर तो अलाउ नहीं करता, फाइवर की प्राइवेसी के जो पॉलिसी के खिलाफ है कि आप मल्टीपल अकाउंट बनाएं, बल्कि आप मल्टीपल गिग्स बना सकते हैं, लेकिन मल्टीपल अकाउंट्स अलाउ नहीं है। तो क्या अगर हम किसी जुगाड़ से, किसी और सिस्टम से मल्टीपल अकाउंट बना लें, क्या वो सेफ़ है? क्या वो हमें किसी किस्म का, हमारा जो प्राइमरी अकाउंट चल रहा है उसको कोई नुकसान होने का ख़तरा तो नहीं है? या अगर मतलब हम उसको चला सकते हैं तो उसको कैसे चला सकते हैं? वो सेफ़ तरीका क्या है मल्टीपल अकाउंट को चलाने का? जी सर भाई, अगर तो आपने 2-3 अकाउंट्स चलाने हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि सेम कैटेगरी में आप दूसरा अकाउंट नहीं बना सकते, तो आप ये कर सकते हैं कि डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शन लें और डिफरेंट डिवाइस लें और आप जितने मर्जी अकाउंट चला सकते हैं। बट द मोस्ट रिकमेंडेड मेथड इज़ कि आप RDP यूज़ करें, वो भी आप फ्री तरीके के साथ चला सकते हैं। RDP के ऊपर आप जितने मर्जी अकाउंट्स, मल्टीपल अकाउंट्स चला सकते हैं और दे आर वेरी सिक्योर। और आपको पता है फाइवर पे डी रैंक का इशू होता रहता है, कभी कभी बंद भी हो जाती है, तो सबसे सेफ तरीका ये है कि आप मल्टीपल अकाउंट चलाएं। एक डी रैंक हुआ तो आपको दूसरे से काम आ जाएगा, दूसरा हुआ तीसरे से काम आ जाएगा, 3-4 अकाउंट्स आपके पास एक सक्सेसफुल जो फ्रीलांसर है उसके पास होने चाहिए, ताकि वो जो है ना उसका सिस्टम चलता रहे। मुझे बस एक शॉर्ट सी लिस्ट बता दीजिए कि अगर हमने मल्टीपल अकाउंट चलाना है तो हमें क्या चाहिए? जी सर भाई, अगर तो आपने सिर्फ एक आध अकाउंट चलाना है ना, तो आप फिर सिंपली जो है ना आप एक इंटरनेट डिवाइस, आप इंटरनेट कनेक्शन रख कर लें और एक सेपरेट डिवाइस ले, मोबाइल फ़ोन ले लें।
सिंपली 2 मोबाइल आपके पास होंगे और 2 इंटरनेट कनेक्शन होंगे, आप इजी अकाउंट चला सकते हैं। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप RDP यूज़ करें। RDP में आप सेम इंटरनेट सेम डिवाइस के साथ उसके अंदर जितने मर्जी आप अकाउंट चला सकते हैं और आपको डिफरेंट मोबाइल भी मल्टीपल मोबाइल भी पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप एक तो इसमें लिमिटेशन का भी रोला नहीं है, आप जितने मर्जी अकाउंट 4, 5, 6, 7 बना के आप चला सकते हैं। सलमान भाई, मेरा आपसे सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो ये है कि वीडियो एडिटिंग में सबसे ज़्यादा ऑर्डर किस किस्म के आते हैं? वो वेडिंग्स के हैं, वो इवेंट्स के हैं, फेसबुक एड्स के हैं या ई-कॉमर्स के हैं? वो किस तरह के आपके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपके पास किस तरह के आते हैं? जी विशाल भाई, आजकल के हवाले से ना अभी आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो काम चल रहा है करंटली वो है वीडियो एडिटिंग, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आ रही है। और उसके बाद दूसरा है, आपको पता है कोरोना के बाद मीटिंग सारी ऑनलाइन आ गई हैं, जूम का बहुत ज़्यादा अरूज आया, सो सारी मीटिंग्स ऑनलाइन होती हैं। तो जब जूम की मीटिंग्स होती हैं तो उसमें भी कुछ जूम की मीटिंग पॉडकास्ट जिसको हम कहते हैं, तो पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा एडिटिंग को आते हैं, उसमें बहुत सारे नॉइज इश्यूज होते हैं, कुछ उनके पॉजेस वगैरह होते हैं, तो उसको क्लीन करके उनको वापस देना होता है। तो लास्ट में सलमान साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट आप अपना एक एडवाइस दीजिए जो नए सेलर आ रहे हैं, जो इस वक्त सोच रहे हैं कि हमने अब स्किल कोई भी सीख ली है और अब वो आना चाहते हैं फाइवर पर, अपनी गिग बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? क्या मशवरा देंगे? वो क्या स्टेप्स को फॉलो करें? शॉर्टली आप बता दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए। जी सर भाई, नए सेलर के लिए सबसे जो बेस्ट एडवाइस मैं दे सकता हूँ वो है कि कंसिस्टेंसी का बहुत ज़्यादा इशू है। अगर हम कंसिस्टेंटली कोई भी काम करेंगे ना तो उसमें कामयाब तो इंशाल्लाह हो जाते हैं। सो सबसे जो मेन चीज़ है वो कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करें। अगर आपने स्किल नहीं ली तो यूट्यूब से जाकर सीखें। यूट्यूब इज़ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और अगर सीख ली है तो फिर आप यूट्यूब पे ही आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आपको फाइवर का अकाउंट कैसे बनाना, उसको अच्छी तरीके से SEO ऑप्टिमाइज करें। और अकाउंट बनाने में हम प्रोफाइल पूरी नहीं करते, प्रोफाइल अच्छे तरीके के साथ पूरी करें और उसके बाद कोई 5-6 हज़ार आपके लग जाएंगे। BVR और 3-4 ऑर्डर्स लगवाएं, वो 7-8 हज़ार लगेगा, आपको 4 हज़ार आपका वो भी वापस आ जाता है उसमें से। तो इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट, हम वैसे ही पॉकेट मनी में 6 हज़ार के तो हम खाने खा जाते हैं। सो छोटा सा हम BVR लगवाएं 3-4 और प्रोफाइल को अच्छे से बनाएं और आपका काम चलना शुरू हो जाता है। सलमान साहब ने बताया है कि अगर आप नए सेलर हैं तो आप सबसे पहले तो आप अपनी गिग को ऑप्टिमाइज़ करें, प्रोफाइल कंप्लीट करें, उसकी SEO अच्छी करें, टाइटल टैग्स वगैरह अच्छे लगाएं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने VVRO का यूज़ करना है, यानी फेक रिव्यूज़ आपने जो हैं वो जेन्युइन वाले वो आपने लगाने हैं, ताकि आपको जो है वो जब 2-3 कमेंट्स आपके उसमें आ जाएंगे, रिव्यूज़ आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली फाइवर आपको बूस्ट अप कर देगा। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके टाइम का, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमें दिया और इन जो नए सेलर हैं उनको आपने बहुत सारी टिप्स बताई कि यहाँ पे अगर आप नए आ रहे हैं, नया अपने अकाउंट बनाना है तो आपको कौन सी टिप्स चाहिए, कौन से आपको वो चीज़ें हैं जो जिनका आपने ख्याल रखना है, मल्टीपल अकाउंट्स आप कैसे बना सकते हैं, फेक रिव्यूज़ आप कैसे ले सकते हैं, ये सारी कुछ आपने आज की वीडियो में बताया। आपका बहुत शुक्रिया। एक एक्सपीरियंसफुल बंदा आपको इस वक्त ये बता रहा है, ये सारी टिप्स आपको नेट पे नहीं मिलेंगी। बहुत शुक्रिया सलमान भाई।